स्टार इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज लाइव। मैं हूं सीमा सिंह। रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अब सामने आया है बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। गोंडा में मीडिया से बात करते हुए पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने खुलासा किया कि दिल्ली में हुए धमाके के तार 1-2 दिन पहले हुई घटनाओं से जुड़े हैं। मंडल में कार्यक्रम 10 जुलाई से शुरू हुआ था। आज 23 ब्लॉक कंप्लीट हुए। आज ये मनिकापुर में था। बाकी बचे हुए कार्यक्रम 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। ये जनवरी तक अभियान चलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं? इस चुनाव के भी बिहार निकला, उसमें ब्लास्ट है। देखिए, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और गृह मंत्री जी बहुत गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। और चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। इस समय कुछ घटनाएं 2-1 दिन पहले घटी हैं, जिनमें AK-47 विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। और अभी जो संकेत मिलता है, यद्यप जांच एजेंसी लगी है, अभी कोई खुल करके बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ना कुछ तार जो है इसके 2-4 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उससे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी पाकिस्तान से सीधा जुड़ रहा है। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई इसमें, इसी विस्फोट में। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इधर 2-3-4 दिन से जो घटनाएं घटी हैं उसका लिंक कहीं ना कहीं इससे मिलता है। और पाकिस्तान या आतंकवादी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी क्षमता हमारे देश से सामने की लड़ने की नहीं रह गई है। तो कुछ छुप करके ही घटनाएं होती हैं, और जिनका पूरा खुलासा हो जाएगा और सबके साथ वही होगा जो होना चाहिए। नेताजी, कहा गया था कि देश सुरक्षित हाथों में है। वहीं देवरिया के सपा सांसद ने कहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में बात आपने कही। 2014 के पहले इस देश के क्या हालात थे, जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे, नक्सलवाद का क्या हालात था, छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे, आसाम के क्या हालात थे, बॉर्डर पर क्या होता था। इसी जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों को पिन चुभोया जाता था, और वो सैनिक रुक कर मुकाबला नहीं करते थे, क्योंकि उनके उनके हाथ बंधे हुए थे। ये दृश्य आपने नहीं देखा है। ये दृश्य क्या इस देश के लोगों ने नहीं देखा है। और आज इस्तीफा मांग रहे हैं। किस बात का इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या आपको 2008 याद नहीं है? 2008 में लगभग 300 लोग घायल हुए थे, और 250 या 200 कह सकते हैं आप, लोग मरे थे। और तत्कालीन गृह मंत्री 3 बार मीडिया के सामने आए थे, 3 बार नया सूट पहन करके आए थे। अब उससे तुलना करेंगे आज के गृह मंत्री की? उस घटना से तुलना करेंगे आज की घटना की? और अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, और लगभग हर चीज़ें परत दर परत खुलती जा रही है। तो कैसे मान लें कि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है?
आज जो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चाइना ने जब कब्जा किया तब किसकी सरकार थी? अब पुरानी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। चाइना ने कब्जा किया तब किसकी सरकार थी? 62 में किसकी सरकार थी? जब 92,000 सैनिक बिना शर्त छोड़ दिए गए तब किसकी सरकार थी? तो ये सब खोदने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान सरकार बहुत मजबूती से इन सब का सामना कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 12 साल में पहली बड़ी घटना है, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों की कुछ चूक नहीं हुई? देखिए, इतना बड़ा देश है और सबसे बड़ी बात है कि यही लोग बैठे हुए हैं, यही पैदा हो जाते हैं। अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। आप सोचिए कि भूसे में से जो है सुई निकालना कितना कठिन काम है, लेकिन धन्यवाद है हमारी देश की एजेंसी को कि भूसे में से भी सुई निकाल ले रहे हैं। अभी 20 घंटा नहीं बीता है और सुई निकल गई। कांग्रेस नेता का ये आरोप है कि 2900 किलो जो विस्फोटक मिले हैं, आखिरकार एजेंसियों की कितनी बड़ी चूक रही कि कैसे कश्मीर से होते हुए दिल्ली पहुंच गया? देखिए, कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार है, कांग्रेस को बोलने का राइट ही नहीं है। ये सारी समस्या के जड़ में अगर किसी ने खाद दिया है, पानी दिया तो आज उन्हीं के कर्मों का फल ये देश भोग रहा है। ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मों का फल नहीं है। ये जो फल भोग रहा है वो कांग्रेस की ही भूल का परिणाम है। आज बिहार में अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है और ऐसे में दिल्ली में विस्फोट, विपक्ष उधर से लेकर इधर तक जोड़ रहा है। अब विपक्ष का काम ही है, पहले चरण में ही उनका सफाया हो चुका है। पहले चरण में ही उनका सफाया हो चुका है। पहली चरण की सीटों को नोट कर लीजिए, जब परिणाम आएगा तो देख लीजिए। बिहार में इस बात का चुनाव नहीं है, बिहार में चुनाव सेट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार गठबंधन और सहयोगी की सरकार पर नहीं है, भारी बहुमत से। फिर से जो मारू हथियारों की जंग छिड़ रही है, ऐसे में ट्रंप का ऐलान है कि भारत उभरती हुई शक्ति उनके लिए सिरदर्द है, कैसे देखते हैं? परमाणु हथियार को जो छिड़ी जंग चल रही है, ऐसे में ट्रंप ने कहा कि भारत उभरती हुई शक्ति उनके सिरदर्द होगा। ये सत्य है। एक दिन ऐसा था जब अटल जी के सरकार में परमाणु परीक्षण हुआ था, तब इन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाया था। इनकी मानसिकता जो है वो दुनिया पर राज करने की है। भारत आज अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, एक ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है। कभी ये भारत अमेरिका के ही नहीं, दुनिया की निगाह में कमज़ोर भारत, लाचार भारत के रूप में जाना जाता था। आज इतिहास इस बात का गवाह है कि 2014 के बाद जब भी कोई घटना घटी है, आतंकवादियों ने कोई हिमाकत की है या बॉर्डर पर किसी ने कोई हिमाकत की है, तो हमारे देश की सेना ने अपने पुरुषार्थ को, अपने पौरुष को दिखलाया है और इसका श्रेय नेतृत्व को दिया जा सकता है। एक बयान आपका कल परसों में वायरल हुआ है अदम गोडवी को लेकर, जिसमें आपने कहा है सवर्ण विरोधी। नहीं, सवर्ण नहीं, सनातन विरोधी। सवर्ण विरोधी नहीं, सनातन विरोधी। उनकी कविता को जरा गंभीरता से पढ़िएगा। आज उनकी कविता पर रिसर्च हो रहा है। उन वामपंथी जिन्होंने इस भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने उन्हें सवर्ण विरोधी कहा था। आज मैं उन्हें सनातन विरोधी कहना चाहता हूँ। ठीक। जिनमें 47 राइफल और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे। उन्होंने कहा, यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। साथ ही पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधते हुए बोले, पाकिस्तान और आतंकवादी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत से सीधी लड़ाई उनकी क्षमता में नहीं है। यह बयान तब आया है जब देश की राजधानी में हुए धमाके से पूरे देश में दहशत का माहौल है।
अब सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली ब्लास्ट के पीछे वही नेटवर्क है जो हाल ही में पकड़ा गया था? क्या आतंक के इस तांडव के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? और क्या अब देश में होगी आतंक पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक? जनता जानना चाहती है, ब्लास्ट के असली गुनहगार कौन? बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा, दोषियों के साथ वही होगा जो होना चाहिए। गोंडा से ब्यूरो आवेश अंसारी की रिपोर्ट।